दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। हम अलग घर में नहीं, हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास से हर नया वीडियो। महिमा की शादी एक संयुक्त परिवार में रोहन के साथ हुई थी। वह घर की बड़ी बहू थी। उससे छोटे उसके दो देवर, सास ससुर और एक ननद। क्योंकि महिमा का खानदान उसकी ससुराल से ज्यादा संपन्न था तो उसके सास ससुर में एक अजीब सी हीन भावना थी जिसे वे शायद खुद भी ना समझ पाते और बात बात में रोज महिमा को ताने देते। कहीं महिमा रोहन को बहलाकर हमसे अलग ना कर दे। महिमा को सब समझ आता, लेकिन रोहन के प्यार के आगे वह चुप रहती। महिमा की शादी के 2 साल बाद ननद और फिर 2 साल बाद एक देवर की भी शादी हो गई। इसी बीच महिमा ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। कुहू कुहू सबकी लाडली थी। समय ऐसे ही खींचतान में चल रहा था जब एक बहू के लिए सास ससुर का व्यवहार रुका हो तो घर की दूसरी बहुएं भी उसके साथ रुकेपन से पेश आने लगती हैं। उन्हें उस बहू के उनके लिए की गई उनकी कुर्बानी और उसका प्यार नहीं दिखाई देता। यही महिमा के साथ भी हुआ। दूसरी देवरानी के आने के बाद तो घर में रोज ही झगड़े रहने लगे। दोनों देवरानी काम ना के बराबर करती। सास भी न दोनों पर ज्यादा ही प्यार लुटाती। एक महिमा से ही ना जाने उन्हें क्या परेशानी थी। अब कुहू भी 11 साल की हो गई थी। जब घर में ज्यादा तनाव हो गया तो एक दिन रोहन ने माँ से कहा, माँ, रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने एक मकान देख लिया है किराए का। मैं महिमा को लेकर वहीं रहूंगा। नैना देवी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। उन्होंने एकदम हाँ कर दी। महिमा उसी शहर में एक सोसाइटी में रहने चली गई। इधर दोनों देवरानियों की आदत खराब हो चुकी थी। वह अब काम नहीं करना चाहती थी। अब घर में रोज काम को लेकर झगड़ा होता। थक हार कर नैना देवी को ही खाना बनाना पड़ता। इधर सोसाइटी में रहना भी महिमा और रोहन के लिए आसान ना था। सोसाइटी में रहने वालों के लिए बहुत सी सुविधाएं बाकी सब के साथ कॉमन हो जाती हैं, जैसे पानी का मोटर, लिफ्ट, पार्क, स्पीकर, गार्ड, कॉमन हॉल, इसी तरह की बहुत सारी सुविधाएं। आए दिन किसी न किसी का एक दूसरे के साथ कहा सुनी होती।
कॉमन छत होने की वजह से कपड़े सुखाने की जगह भी एक ही होती। महिमा रोज ही परेशान होती। कभी कभी इतना परेशान हो जाती कि पूरा दिन सिर दर्द रहता। कुहू अपनी मम्मी को रोज परेशान देखती और बाल मन परेशान हो जाता। कभी दादी से मिलने जाती तो उनकी हालत देखकर वो दुखी होती। दिवाली आने वाली थी। उस दिन पूरा परिवार एक साथ होने वाला था। कुहू ने कुछ सोच रखा था इस दिवाली पर पूजन करके सब बैठे बात कर रहे थे तो अचानक कुहू बोली, दादी अब तो सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। जब मम्मी यहाँ थी तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। अगर एक साथ रहकर सब मिलकर काम कर ले तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जब आप यहाँ थी दादी और सासी की छोटी छोटी बात आपको बुरी लगती थी, इसलिए पापा आपको और मुझे लेकर दूसरी जगह रहने चले गए। वहाँ रोज किसी न किसी अंकल या आंटी से आपकी कहासुनी होती है। उनकी बात आपको बुरी लगती है। फिर आप वहीं रह रहे हो, वहाँ से कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे रहने। तो जैसे वहाँ सबकी सहन कर रहे हो, घर में दादी और सासी की बात सहन नहीं कर सकते, जबकि वो तो हमारे लिए अजनबी हैं और यहाँ घर वाले और दादी हैं तो हम आपके ही ना। मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, कभी आपको तकलीफ नहीं दी, फिर भी आपने उनको गलत समझा, जबकि अब भी तो आप तकलीफ में रह रही हो। नन्ही कुहू की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। इतनी छोटी बच्ची ने कितनी बड़ी बात सबको कितने आराम से समझा दी थी, जो अब तक बड़ों के समझ नहीं आ रही थी। महिमा उठकर नैना देवी के पास आई। मम्मी जी कुहू सही कह रही हैं, जब हम अजनबियों की बातें सहन कर सकते हैं, उनके लड़ाई झगड़ों को इग्नोर कर सकते हैं, तो आपस में घर वालों की बातों को क्यों इग्नोर नहीं कर सकते। महिमा की बात सुनकर नैना देवी ने महिमा को गले लगा लिया। तो सही कह रही हैं बहू, मुझे माफ कर दे, तुझे समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दादाजी ने कुहू को गोद में उठा लिया। हम सब इतनी उम्र के होकर भी आपस में लड़ते रहे और मेरी पोती ने हम सब को जिंदगी का अनमोल पाठ पढ़ा दिया। अब कोई अलग नहीं रहेगा, सब मिलकर इसी घर में रहेंगे। रोहन कल ही तुम सारा सामान लेकर आ जाना। उनकी बात सुनकर सब बहुत खुश थे। आज नन्ही
सो कहो कि एक बात कहने की वजह से बिछड़े रिश्ते आपस में मिल गए थे। दोस्तों, ये मेरे पड़ोस में ही घटी एक घटना है जिसे मैंने कहानी के रूप में आपके सामने रखा है। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।